नमस्कार, आप देख रहे हैं बीपी गंगा। मैं हूं स्नेहलता। 8 की बात की शुरुआत करते हैं। दुखद खबर है मथुरा से। सुबह सुबह हादसे में 7 लोगों की जान चली गई है। बताया जा रहा है अज्ञात वाहन में ये कार जा घुसी है। एक बच्चे समेत 7 लोगों की मौत। खबर है सुबह सुबह यमुना एक्सप्रेसवे पर बड़ा सड़क हादसा पेश आया। हादसे के वक्त कार में कुल 9 लोग सवार थे। इस हादसे में 2 की हालत गंभीर बताई जा रही है। मौके पर पुलिस मौजूद है। घायलों का इलाज अस्पताल में चल रहा है। लेकिन हादसा कितना गंभीर रहा होगा, आप इसका अंदाजा इस कार की हालत से लगा सकते हैं। आपको बताएं, शवों को पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है। यही वो कार है जिसके परखच्चे उड़ चुके हैं। अनियंत्रित कार अज्ञात वाहन से टकराती है और इसके बाद ये तस्वीरें एक्सप्रेस वे की। बड़ा हादसा। हादसे के वक्त कार में कुल 9 लोग सवार थे। 2 की हालत गंभीर बताई जा रही है, जिनका इलाज चल रहा है अस्पताल में। तो मथुरा में यमुना एक्सप्रेसवे पर हादसे पर सीएम योगी ने शोक जताया है। पीड़ित परिजनों के प्रति सीएम ने संवेदना व्यक्त की है। घायलों को समुचित उपचार कराने के निर्देश दिए गए हैं। सीएम ऑफिस से ट्वीट में लिखा गया है, मथुरा जनपद के पास यमुना एक्सप्रेसवे पर हुई सड़क दुर्घटना में लोगों की मृत्यु पर गहरा शोक प्रकट किया है। मुख्यमंत्री जी ने दिवंगत आत्माओं की शांति की कामना करते हुए शोक संतप्त परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। मुख्यमंत्री जी ने जिला प्रशासन के अधिकारियों को घायलों का समुचित उपचार कराने के निर्देश दिए हैं। तो देखिए, सीएमओ ऑफिस से ये ट्वीट किया गया है सीएम की ओर से, जहां इस दुर्घटना पर शोक व्यक्त की है सीएम ने और अधिकारियों को निर्देशित किया है कि इलाज में लापरवाही ना हो, समुचित इलाज मुहैया कराया जा सके, घायलों को ये सुनिश्चित किया जाए। तो सुबह सुबह दुखद खबर पर सीएम ने ट्वीट करके संवेदना व्यक्त की है। शोक संतप्त परिवार के लिए ये काली सुबह जब ये बुरी खबर आती है। एक कार में 9 लोग सवार थे, अनियंत्रित होकर दूसरी गाड़ी से टकराती है और 7 लोगों की जान जाने की खबर आती है। 2 घायल, गंभीर घायल बताए जा रहे हैं। इनके इलाज के लिए सीएम ने भी संज्ञान लिया है। अधिकारियों को निर्देशित किया है कि समुचित इलाज की व्यवस्था की जाए जो घायल हैं। हालांकि 7 लोगों को बचाया नहीं जा सका है। इस घटने के दरमियान दुर्घटना में उनकी जान जा चुकी है। तो सुबह सुबह हादसे की खबर मथुरा से। एक्सप्रेस वे पर इस कार की तस्वीर आप देख रहे हैं। इसी पर सवार 9 लोग थे। 7 की जान जा चुकी है। 2 घायल बताए जा रहे हैं और घायलों का इलाज चल रहा है। और इस पूरे दुखद खबर पर सीएमओ ऑफिस से ये ट्वीट करके सीएम योगी ने शोक जाहिर किया है, परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की है और अधिकारियों को निर्देशित किया है कि समुचित इलाज की व्यवस्था होनी चाहिए। जो घायल हैं, 2 घायल हैं जो गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं, उनके लिए प्रार्थना है। और इसके अलावा सीएम ने ट्वीट करके शोक संवेदना व्यक्त की है, परिवार वालों को ढांढस बंधाया है। अधिकारियों को निर्देशित किया है कि हादसे में जो घायल हैं उनका उचित इलाज हो। अब बात सीएम योगी की, जो उत्तराखंड से लौटने के बाद लगातार यूपी के अलग अलग जिलों में दौरों पर हैं। इस दौरे की बात करें तो अयोध्या थे और आज 2 जिले हैं जहां दौरे पर रहेंगे। सीएम योगी आज झांसी और ललितपुर जाकर विकास कार्यों को देखेंगे। इसके साथ ही कानून व्यवस्था की भी समीक्षा करेंगे। सबसे पहले सीएम योगी मध्य प्रदेश की दतिया में मां पीतांबरा का आशीर्वाद लेंगे। दतिया में दर्शन पूजन के बाद वो झांसी आएंगे। वहां गुलाराम में पेयजल योजना का स्थलीय निरीक्षण करेंगे। झांसी के बाद उनका ललितपुर जाने का कार्यक्रम है। तो देखिए, आज बुंदेलखंड दौरे की तस्वीरें आएंगी और इसकी शुरुआत मां पीतांबरा के दर्शन से करेंगे सीएम, जो कि एमपी में दतिया में मौजूद है। उनका आशीर्वाद लेने के बाद वो झांसी आएंगे। और सीधा रुख करते हैं हमारे सहयोगी रतीश का, जो कि झांसी में मौजूद हैं, और उनसे जानकारी लेते हैं कि कौन कौन सी योजनाओं से जो जुड़े ऑफिसर्स हैं वो इस तैयारी में है कि सीएम आने वाले हैं। रतीश।
देखिए बिल्कुल पहले अपने मंत्रियों को मंडलों पर भेजा और उसके बाद जानकारी निकाली की समीक्षा की कि जो विकास परक योजनाएं हैं उत्तर प्रदेश सरकार की वो कहां तक पहुंची हैं और क्या कमियां हैं। इसके बाद अब खुद मुख्यमंत्री युद्ध स्तर पर अपने दौरे को लगा रहे हैं। अयोध्या से इसकी शुरुआत की गई और अयोध्या के बाद आज झांसी और ललितपुर के दौरे पर मुख्यमंत्री पहुंचेंगे। 2:40 पर लखनऊ से उड़ करके और 3:50 पर झांसी पुलिस लाइन पर उनका हेलीपैड उतरेगा और उसके बाद सीधे 4 बजे वो जनप्रतिनिधियों से मुलाकात करेंगे। जनप्रतिनिधियों से फीडबैक लेने के बाद कि जिले में मंडल में क्या चल रहा है और क्या नहीं हो रहा है, इसके बाद वो अधिकारियों के संग बैठ करके समीक्षा करेंगे। झांसी में आज समीक्षा बैठक होगी और इसके बाद रात्रि विश्राम भी आज झांसी में होगा। उसके बाद कल वो सुबह मध्य प्रदेश दतिया जाएंगे और उसके बाद ललितपुर झांसी में पेयजल की एक योजना को देखने के बाद उसका निरीक्षण करेंगे, स्थलीय निरीक्षण करेंगे और उसके बाद ललितपुर के दौरे पर जाएंगे। काफ़ी ज़्यादा चर्चा में रहा ललितपुर पिछले दिनों और विपक्ष ने लगातार कानून व्यवस्था को लेकर सरकार को काफ़ी घेरा था। इस दौरे पर मुख्यमंत्री से उम्मीद की जा रही है कि अधिकारियों के पेच कसे जाएंगे, क्योंकि इस तरह की घटनाएं आगे भविष्य में ना आए जो सरकार के लिए बहुत बड़ी मुसीबत साबित होती हैं। फिलहाल स्थलीय निरीक्षणों का दौर और जो विकास परक योजनाएं हैं उनका फीडबैक लेने के लिए मुख्यमंत्री स्वयं ज़मीनी हकीकत जानने के लिए फील्ड पर उतर रहे हैं और आज झांसी और कल ललितपुर के दौरे पर रहेंगे और उसके बाद कल दोपहर में वो लखनऊ की तरफ रुख करेंगे। लेकिन साफ तौर पर अधिकारियों ने पूरी तैयारियां कर ली हैं। इस तरीके के दावे किए गए हैं कि अधिकारी पूरी तैयारी के साथ बैठे हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री खुद ज़मीनी हकीकत के जानने के लिए पहुंच रहे हैं। ऐसे में झांसी मंडल के जो अधिकारी हैं वो अपनी तैयारियों को लेकर के बैठे हैं। चूँकि बुंदेलखंड का इलाका है, पेयजल की बड़ी समस्या रहती है। सरकार जो डबल इंजन की सरकार है उसने तमाम उपाय किए हैं ताकि पेयजल और बेरोजगारी की समस्या को वहाँ पर रोका जा सके यहाँ पर। लेकिन इनका कितना, सरकार की योजनाओं का कितना फल और लाभ मिला है लोगों को, ये जानने की हकीकत आज मुख्यमंत्री झांसी में करेंगे। जी बिल्कुल रतीश, आप नजर बनाए रखिएगा। वक्त वक्त पर आपसे तस्वीरें और जानकारी दोनों हम दर्शकों तक पहुंचाएंगे। फिलहाल शुक्रिया रतीश। और देखिए, आज कानून व्यवस्था को लेकर भी अहम बैठक होने वाली है। सीएम के ललितपुर दौरे को लेकर तैयारियां अंतिम चरण पर है। जिला पंचायत अध्यक्ष कैलाश नारायण का कहना है कि जिले में विकास के जो काम है वो तेजी से किए जा रहे हैं। विकास कार्य योगी जी के नेतृत्व में जन जन तक पहुंचाए जा रहे हैं। जो हर घर जल योजना है, इसमें जनमानस को शुद्ध पानी मिलेगा, वो भी बड़ी तेजी से गति पकड़े हुए ललितपुर जिले में। तो देखिए, हर घर जल योजना हो, केंद्र की योजना है, लेकिन उसे जमीन पर कैसे उतारा जा रहा है, क्योंकि पानी का महत्व बुंदेलखंड में आने पर बहुत बढ़ जाता है। योजनाओं का लाभ लोगों तक कैसे पहुंच रहा है, इस दौरे को लेकर के तमाम तैयारियां हैं और तमाम अधिकारी जनप्रतिनिधि तैयार हैं। सीएम के आगमन पर उनका स्वागत ही नहीं करना है, बल्कि स्थलीय निरीक्षण भी करेंगे सीएम। योजनाएं कहां तक आगे बढ़ी हैं, विकास कार्य कितना हुआ है। बात वाराणसी की करते हैं। ज्ञान व्यापी परिसर में आज भी वीडियोग्राफी होगी, ये खबर है। दोपहर 3 बजे वीडियोग्राफी की शुरुआत होनी है और कल सर्वे के दौरान मस्जिद के अंदर ये टीम दाखिल ही नहीं हो पाई थी, क्योंकि कल सर्वे के लिए पहुंची टीम मुस्लिम पक्ष के लोगों के सामने जैसे ही जाती है, विरोध प्रदर्शन की तस्वीरें आई थी, हमने आपको दिखाई, जहां कोर्ट के आदेश पर वीडियोग्राफी और 10 मई तक रिपोर्ट देने का जो डेडलाइन है, इसे पूरा करने के ही लिहाज से पहुंची थी टीम। सर्वे की टीम पहुंची, वीडियोग्राफी की टीम पहुंची, लेकिन मंदिर परिसर से आगे बढ़कर मस्जिद परिसर के भीतर दाखिल ही नहीं हो पाई। तो ज्ञान व्यापी मस्जिद के भीतर सर्वे करने के लिए, वीडियोग्राफी करने के लिए कोर्ट के आदेश के बाद टीम पहुंची थी, लेकिन जुमे की नमाज और मुस्लिम समुदाय के जो तमाम समर्थक थे सामने आ गए और देखिए किस तरीके का माहौल रहा। देर शाम तक ऐसी तस्वीरें। तो ज्ञान व्यापी का रहस्यमय तहखाना क्या है, समझिए। देखिए, पहले दिन वीडियोग्राफी और सर्वे का काम हुआ। पश्चिम चबूतरे की वीडियोग्राफी की गई है और वीडियोग्राफी के दौरान नारेबाजी हुई है, शोर शराबा हुआ है। प्रतिवादी पक्ष ने वीडियोग्राफी का विरोध जताया है और आज दोपहर 3 बजे फिर से सर्वे शुरू होगा। मस्जिद परिसर में वीडियोग्राफी होनी है और अब ये माना जा रहा है कि ये वीडियोग्राफी रविवार तक चल सकती है। सर्वे का काम रविवार तक चल सकता है, क्योंकि कल ये काम नहीं शुरू हो पाया। सर्वे में संपूर्ण ज्ञान व्यापी मस्जिद परिसर श्रृंगार गौरी शामिल है।
इन दोनों ही क्षेत्र पर सर्वे टीम को पहुंचना है, वीडियोग्राफी टीम को पहुंचना है और तमाम एंगल से इन चीजों को कैद करना है, नोट करना है, ताकि 10 मई को कोर्ट में ये सारी रिपोर्ट पहुंचाई जा सके। इस काम में व्यवधान कल पड़ा था, लेकिन आज फिर से कोशिश की जाएगी और रविवार तक स्ट्रेच हो सकता है ये पूरा काम। क्या चल रहा है, क्या माहौल है, क्या व्यवस्थाएं हैं, ये जानेंगे हमारे सहयोगी नीतीश से। नीतीश, कल तो देखिए ज्यादा काम नहीं हो पाया, जिस तरीके की तस्वीरें आई हमने दर्शकों के सामने रखी, आज क्या व्यवस्था है? आज 3 बजे एक बार फिर से जो सर्वे टीम है वो यहाँ पर पहुँचेगी और इसी चौक थाने में पहले पहुँचेगी। आप देखिए चौक थाना है और यहाँ पहुँचेगी। यहाँ के बाद फिर से पुलिस अभिरक्षा में यहाँ से मंदिर की ओर, मंदिर परिसर यानी ज्ञानवापी परिसर की ओर जाएगी और वहाँ पर जाकर सर्वे करेगी। आपको बता दूं कि कल जिस तरह से गहमा गहमी का माहौल रहा, कल जो गहमा गहमी वहाँ पर दिखाई दी, उसमें कहीं ना कहीं पुलिस व्यवस्था सवालों के घेरे में इसलिए कि तमाम तरह के इनपुट थे, तमाम तरह की जानकारियाँ थी, फिर भी कोई ऐसी व्यवस्था नहीं की गई कि पहले से ही भीड़ को रोक लिया जाए। हालांकि बाद में पुलिस प्रशासन जागरूक हुआ और जब पुलिस प्रशासन ने सख्ती बढ़ाई तो भीड़ वापस चली गई। इसके बाद सर्वे की टीम अंदर जाती है और जब सर्वे की टीम बाहर आती है तो उसके अधिवक्ता एबीपी गंगा से खास बातचीत में कहते हैं कि जो यहाँ की प्रशासनिक टीम है उसने सहयोग नहीं किया है सर्वे में। तो बड़ा सवाल है कि आखिर प्रशासनिक टीम टाल मटोल क्यों कर रही है, इस सर्वे को क्यों नहीं होने देना चाहती? क्या आज जो प्रशासनिक टीम है वो सर्वे टीम का सहयोग करेगी? जो खंडहर है, जिसको हम लोग कह रहे हैं कि तहखाना, वहां तक जाने के प्रयास में प्रशासनिक टीम सहयोग करेगी, ये देखने वाली बात होगी। 3 बजे का इंतजार करना होगा और 3 बजे के बाद सर्वे की टीम एक बार फिर से परिसर में दाखिल होकर एक एक तथ्य को कहीं ना कहीं अपना जांचेगी और जांचने के साथ उसकी रिपोर्ट तैयार करेगी। 2 दिनों के सर्वे की बात थी, लेकिन संभव है कि ये सर्वे और भी आगे बढ़ जाए, क्योंकि जिस तरह की स्थितियां हैं, जिस तरह की तैयारी है और जो कार्यशैली है, उसमें सर्वे के बढ़ने की पूरी उम्मीद है। अब 3 बजे का इंतजार है और देखना होगा कि टीम कब पहुंचती है और क्या क्या तथ्य सामने आते हैं। नीतीश, आपका रुख करेंगे, जैसे 3 बजे का जिक्र कर रहे हैं आप, उससे पहले तैयारियां, इन तमाम चीजों पर हमारी नजर रहेगी आपके कैमरे के जरिए। शुक्रिया नीतीश जानकारी के लिए। आगे बढ़े और फिर से वही मुद्दा है जहां ज्ञान व्यापी के मुद्दे पर भाजपा की तरफ से कांग्रेस को घेरा गया है। बीजेपी प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी ने क्या कहा इस मुद्दे पर, आपको सुनवाते हैं। बेसिस ऑफ बर्सिट एक्ट 1991, जिसका आसरा लेकर के कांग्रेस पार्टी मुसलमानों का तुष्टीकरण करती रही है, आज उसके आसरे पे फिर न्यायपालिका के निर्णय पर आज हस्तक्षेप करने का काम कर रही है। आज न्यायपालिका के निर्णय को गलत बताने का काम कर रही है। ये मुस्लिम तुष्टीकरण की पराकाष्ठा ने आज कांग्रेस की ये दशा की है। अब इस देश में सम्मान सभी का, तुष्टीकरण किसी का नहीं। मेरठ से खबर है, पूर्व मंत्री याकूब कुरैशी पर इनाम घोषित करने की तैयारी चल रही है। बेटे इमरान और फिरोज पर भी जल्द इनाम की घोषणा हो सकती है। आपको ये बताएं, हाल ही में याकूब कुरैशी के घर पर नोटिस भी चस्पा किया गया है कुर्की का। 1 महीने बाद भी याकूब कुरैशी का परिवार पुलिस के हत्थे नहीं चढ़ा है। आपको बताया, अवैध मीट प्लांट के मामले में फरार है याकूब एंड फैमिली। ऐसे में तमाम शिकंजे कसने के बावजूद भी यह पूरा परिवार पुलिस के हत्थे नहीं चढ़ पाया है। अब कुर्की की कार्रवाई की खबर आ रही है। चलिए ज्यादा जानकारी लेते हैं सहयोगी सनुज से। सनुज, तमाम हथकंडे, बाहर की एजेंसी से मदद, सब कुछ ट्राई कर लिया, लेकिन ये फैमिली हाथ नहीं आई है, पुलिस के हाथ खाली हैं। कुर्की से कुछ होगा? हाँ, देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो फिलहाल पूर्व मंत्री याकूब कुरैशी हैं, उनकी मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। पुलिस और अधिकारी लगातार कोशिशें कर रहे हैं, तमाम मुखबिरों को अलर्ट कर दिया है, एसटीएफ की भी मदद ली जा रही है, लेकिन याकूब कुरैशी है कहाँ, उनका परिवार है कहाँ, इस सवाल का जवाब किसी के पास नहीं है। फिलहाल जो याकूब कुरैशी हैं, उनके बेटे इमरान कुरैशी और फिरोज कुरैशी पर पुलिस ने इनाम घोषित करने की जो तैयारी है वो कर ली है। जल्दी उनके ऊपर जो इनाम है वो कभी भी घोषित किया जा सकता है और कई और ऐसे संपर्क साधकर पुलिस कोशिश कर रही है कि जल्दी याकूब एंड फैमिली को गिरफ्तार कर लिया जाए। अभी कुछ दिन पहले ही पुलिस ने 82 का नोटिस चस्पा किया था और उसके बाद एक समय सीमा निर्धारित की जाती है 28 दिन या 30 दिन की। उसके बाद कभी भी पुलिस जो है वो कुर्की की कार्रवाई कर सकती है। तो फिलहाल पुलिस एक के बाद एक याकूब कुरैशी पर शिकंजा कस रही है, लेकिन तमाम कोशिशों के बावजूद याकूब कुरैशी और उनका परिवार हत्थे नहीं कर रहा है। हापुड़ रोड पर जो अल फहीम मीटेक्स प्लांट था, उसमें अवैध रूप से मीट प्रोसेसिंग यूनिट चल रही थी और उस मामले में जब कई विभागों की टीम ने छापा मारा तो सभी के पैरों के नीचे से जमीन निकल गई, क्योंकि बाहर से मीट प्लांट बंद था और अंदर
अंदर मीट प्रोसेसिंग यूनिट चल रही थी और मीट भी पड़ा हुआ था। उसी मामले में जो पूर्व मंत्री कद्दावर नेता बीएसपी के याकूब कुरैशी को उसमें आरोपी बनाया गया है। उनकी पत्नी संजीदा बेगम, बेटे इमरान और फिरोज भी उसमें आरोपी है, लेकिन अभी तक किसी का कुछ नहीं पता चल पा रहा है। कभी उनकी लोकेशन दिल्ली मिलती है, कभी राजस्थान मिलती है, कभी कहीं और की बात निकलकर सामने आती है, लेकिन पूरी तरीके से तस्वीर अब तक 1 महीने बाद भी साफ नहीं हो पाई है कि मेरठ से जाने के बाद याकूब कुरैशी और उनका परिवार आखिर छिपा हुआ कहाँ है। और अभी कुछ दिन पहले आपने देखा कि जो याकूब कुरैशी के बेटे फिरोज हैं, उन्होंने पुलिस को चुनौती देते हुए अपनी सोशल साइट पर अपना फोटो वायरल किया, सीधा पुलिस को चुनौती दी है। मतलब पुलिस उनको ढूंढ रही है। ऐसे में वो अचानक से आते हैं और सोशल मीडिया पर अपनी पोस्ट वायरल करके चले जाते हैं। पुलिस आईपी एड्रेस भी तलाश रही है। उसके बाद साइबर एक्सपर्ट की ऐसा मदद लग ली रहा जा है रही है। अगर कुर्की की कार्रवाई के बाद भी ये परिवार हत्थे नहीं चढ़ा तो मुश्किलें पुलिस महकमे की बढ़ने लगेंगी। हाँ जी बिल्कुल। देखिए अभी कुर्की की कार्रवाई में तो थोड़ा वक्त लग सकता है, लेकिन किसी भी वांछित पर यदि इनाम घोषित कर दिया जाता है तो आप जानते हैं कि उसके बाद कई चीजें बदल जाती हैं, कई चीजें उसके लिए मुश्किलें खड़ी हो जाती हैं। कई जगह कोर्ट में भी अगर वो जाते हैं तो उसके लिए कि चूंकि इनाम घोषित बिल्कुल होता है। तनुज, तो देखिए ये ऐसे तमाम हथकंडों के बावजूद भी ये परिवार पुलिस के हत्थे नहीं चढ़ा है। आप नजर बनाए रखिएगा। फिलहाल शुक्रिया। आगे बढ़े, बात करेंगे मुजफ्फरनगर की, जहां गो तस्कर पर पुलिस प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस प्रशासन ने गो तस्कर इकबाल की 66 लाख रुपए की संपत्ति कुर्क कर दी है। कुर्की से पहले ढोल बजवाकर मुनादी करवाई गई। इकबाल पर कुल 6 मुकदमे दर्ज हैं। अब पुलिस प्रशासन आगे की कार्रवाई कर रही है। तो ये देखिए, कुर्की की कार्रवाई से पहले मुनादी कराई गई। 66 लाख की ये कुल संपत्ति है गो तस्कर की। इकबाल सन ऑफ सईद ये काफ़ी चर्चित अभियुक्त है और ये इसके द्वारा जो है 2018 में अपराध किया गया था गौकशी का। उस संबंध में गैंगस्टर एक्ट का अभियोग पंजीकृत किया गया था। उसी मुकदमे से संबंधित ये कार्रवाई है। इसमें करीब इसने जो है 67.20 लाख की संपत्ति बना लिया था। डीएम महोदय द्वारा जो है इसकी संपत्ति को कुर्क करने का आदेश किया। इसी क्रम में तहसीलदार जानसठ और मैं सीओ भोपा यहाँ मौके पे आए और यहाँ पर मुनादी करा करके अग्रिम कार्रवाई की गई है और ये संपत्ति कुर्क की गई है अग्रिम आदेश पर। गाजियाबाद में नकली सामानों को लेकर प्रशासन लगातार सख्ती बरत रहा है। साहिबाबाद में मेरठ डिवीजन ड्रग विभाग ने फर्जी कॉस्मेटिक कंपनी पर छापेमारी की। इस दौरान बड़ी कंपनियों के डुप्लीकेट सामान मौके से मिले हैं। भारी तादाद में तैयार और कच्चा माल भी बरामद किया गया है। तो देखिए, फर्जी कॉस्मेटिक के सामानों पर नकेल कसने की ये कोशिश है। मेरठ डिवीजन ड्रग डिपार्टमेंट में छापेमारी के बाद फर्जी सामानों की बड़ी खेप मिली है। इसके साथ उन्हें बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल होते हैं वो भी मिले हैं। तो ये देखिए, ना सिर्फ बड़ी ब्रांड्स के साथ खिलवाड़, लोगों के स्वास्थ्य से भी खिलवाड़ की जा रही है। इसी के चलते एक रेड टीम प्लान हुई, जो हेडक्वार्टर है लखनऊ से रेड टीम प्लान हुई है, जिसमें ड्रग इंस्पेक्टर गाजियाबाद, ड्रग इंस्पेक्टर बागपत, मैं खुद, ड्रग इंस्पेक्टर बुलंदशहर, ड्रग इंस्पेक्टर मेरठ, ये सब इसमें सम्मिलित हुए और फिर पुलिस सहायता ली हमने। जो थाना साहिबाबाद है वहाँ से पुलिस बल के साथ हम लोग यहाँ पहुँचे, जो स्पॉट हमें बताया गया था। उस स्पॉट पे जब आए तो यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग, कॉस्मेटिक की मैन्युफैक्चरिंग जो है वो करती हुई पाई गई। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे लखनऊ के थाना विभूति खंड इलाके में बूम बॉक्स बार में मारपीट हो गई। कई बार विवादों के बाद भी यहां व्यवस्थाएं सुधरने का नाम नहीं ले रही हैं। बार में आए दिन छेड़खानी मारपीट की घटना सामने आती है। बावजूद इसके पुलिस की ओर से कोई कड़ी कार्रवाई नहीं होती है, जिसे लेकर खाकी सवालों के घेरे। बूम बॉक्स में हुआ झगड़ा। तो देखिए, बूम बॉक्स बार है जहां मारपीट की बार बार खबर आती है और अभी भी कोई कड़ी कार्रवाई नहीं हुई। विभूति खंड थाना लगता है यहाँ पर और यहीं पर बूम बॉक्स बार है। बताइए जा रहा है कि बार बार यहाँ पर छेड़खानी मारपीट की तस्वीरें आती हैं, खबरें आती हैं, लेकिन ये तमाम चीजें बदस्तूर जारी हैं। देखिए इन तस्वीरों को, जहां पर तमाम लोग गुत्थम गुत्था उलझे हुए नजर आ रहे हैं। बूम बॉक्स में हुआ झगड़ा।